एग्ज़ाम होप चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो एक बार फिर मैं आज भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित वीडियो नंबर 3 लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं, अपने सीधे वीडियो पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत आयोजित की गई। कलिंग का चेदी महामेघवाहन वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म में कायाक्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा प्राण त्यागने का विधान है। जैन धर्म में कायाक्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा प्राण त्यागने का विधान है। इस पद्धति को सल्लेखना पद्धति कहा जाता है। पुराणों के अनुसार पशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी। पशुपत संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। उपनिषद ब्रह्मा सूत्र और भगवद गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। उपनिषद ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। पाली ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में प्रद्योत अवंती का राजा था। वत्स महाजनपद का राजा उदयन था। प्रसेनजीत कौशल का एवं अजातशत्रु मगध का राजा था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदायन ने की थी। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। पुरु पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा था। सिकंदर ने झेलम नदी अर्थात बितस्ता नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत था। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है। चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नामों से जाना जाता है। विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित है। ईसा पूर्व 261 ईस्वी में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ग्रीक शासक सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख में की लिपि खरोष्टी है। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्ठी है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का जो श्रेय है वो प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप को है। मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक था। इसका समय 78 ईस्वी माना जाता है।
यही आज भारत का राष्ट्रीय संभवत है। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यमन राजाओं ने कराया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों में विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। सूफी संप्रदाय का उदय हुआ था इस्लाम से। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? कर्नाटक में। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उल नबी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। और आगे चलते हैं। खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए? चोल, पल्लव, चंदेल या कुषाण? तो खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल शासकों ने बनवाए हैं। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। चार आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं जीवन के चरणों से। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। मिलिंद पन्हों राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व था। पुराणों में सातवाहन वंश का संस्थापक सिंधुक, सिमुक या सिप्रक को बताया गया है। तो महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, काशी की राजधानी वाराणसी, वस्त्र की राजधानी कौशाम्बी, वज्र की राजधानी वैशाली, विदेह मिथिला, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अवंत की राजधानी उज्जैन महिष्मती, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, पांचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य, छेद की राजधानी सोत्थिवती शुक्तिमती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक, सुरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक की राजधानी पोटिल या पोतन, गंधार की राजधानी तक्षशिला। पुराणों में सातवाहन राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। बराह मिहिर एक खगोलविद 6वीं शताब्दी में थे। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में रहा। असम का ही प्राचीन नाम कामरूप था। 16 जुलाई 622 ईस्वी दिन शुक्रवार को हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान की। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की है। प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त से संबंधित थे। अश्वघोष कनिष्क से संबंधित थे। नागार्जुन कनिष्क से संबंधित हैं। चरक कनिष्क से संबंधित हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान से संबंधित हैं। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की?
अलाउद्दीन खिलजी ने। रणथंभौर में प्रसिद्ध स्थापत्य है एक राजपूत दुर्ग। सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। गुप्त शासनकाल प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। पृथ्वीराज चौहान के सभा कवि चंद्रबरदाई थे। नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय एवं सम्राट हर्षवर्धन के मध्य नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। कामसूत्र के रचयिता कात्स्यायन थे। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम था। कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? फारसी भाषा को। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।